हेलो एवरीवन। लिमिटलेस फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा इस क्लास में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू नीट, रिलेटेड टू आपका जेई। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन अभी आज तो आपके नीट 24 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मींस प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है। क्वेश्चन तो क्या कराए जाएंगे, बट प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है 2024 के लिए। ओके, तो माई सेल्फ पंकज प्रकाश। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लिमिटलेस फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रीड करिए सभी लोग। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, पहले आप स्क्रीन में सभी लोग देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास क्या है, एक गैस का मिक्सचर है। क्या है आपके पास, एक गैस का मिक्सचर है जिसमें आपका क्या है, 2 मोल्स लिए गए हैं पहले ऑक्सीजन के लिए, फिर 4 मोल्स लिए गए हैं आपके पास ऑर्गन के लिए। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का टी ही है। ठीक है, चाहे आप ऑक्सीजन का लें चाहे ऑर्गन का लें। ठीक है, रिमेंबर दैट इसमें एक चीज भी बोली गई है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है इसमें, इन सब में वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करना। मतलब आप रोटेशनल ले सकते हैं, ट्रांसलेशन ले सकते हैं, बट वाइब्रेशनल मोड नहीं ले सकते हैं। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बोला गया है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, क्या होगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या होना चाहिए इसका। ओके, टोटल इंटरनल एनर्जी। ओके, तो देखिए हम करेंगे कैसे। तो देखिए हमें पता है बेटा कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका F/2 nRT होता है। बट यहाँ पे देखिए आपके पास गैस का मिक्सचर दो वे में बोला गया है, एक ऑर्गन के लिए और एक किसके लिए बोला गया है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, N1 प्लस F/2 एन, इसे 1 लिख दीजिए, इसे 2 लिख दीजिए, इसे भी 2 लिख दीजिए, और RT दोनों तो कांस्टेंट है, इनको तो आप ऐसे रख सकते हैं। तो देखिए पहले केस में अगर आप देखें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, तो दिस इज द मोनोएटमिक और डायटोमिक। तो ये आपकी क्या होती है बेटा, डायटोमिक होती है। तो आप पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 5/2 लिख दीजिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में देखेंगे तो 5 ही होगी। ठीक है, अगर आप वाइब्रेशनल मोड को ना ले, ओके, नॉर्मल भी देखें तो यही होगी। एंड एन वन कितना आपका यहाँ पे 2 मोल्स, क्या है 2 मोल्स। तो इसको आप एज इट ऐसे रख दीजिए, 2 RT प्लस F2 क्या है आपके पास, देखिए दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका, ऑर्गन का पूछे तो ऑर्गन क्या होता है आपका, मोनोएटमिक होती है, 3/2 इंटू 4, ये क्या है 4RT। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है आपका, और यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 5RT प्लस 6RT, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11RT। देखिए ये PYQ है आपके, क्या है आपके PYQ 2017 के जो क्वेश्चन है आपके, उनको कराया जा रहा है नीट के। ओके, कुछ और क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके साथ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए पहले हमने क्या किया था कि जितना हमारे पास इंटरनल एनर्जी था, तो इंटरनल एनर्जी हमने क्या किया, पहले हमने 2 मोल्स के हिसाब से देखा, फिर हमने किसका देखा, 4 मोल्स के हिसाब से देखा। दोनों को आपने क्या करना है, इसका एड कर लेना है। क्या करना है बेटा, एड अप करना है। तो ऐड करेंगे तो इसके बाद क्या करेगा, जो भी मेरे पास था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ले लिया मैंने इनका, और जो मेरे पास N1 और N2 जो दे ही रखा था हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया गया था बेटा मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया। तो ये क्या आया आपका 11RT इज योर आंसर। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। देखिए आपसे पूछा गया कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आपको क्या बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है। ठीक है, किसी न्यूट्रॉन का, जब ये क्या हो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ हो, हैवी वाटर के साथ हो। ठीक है, पहले तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहा है कि जो न्यूट्रॉन है आपका ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये किसके साथ लेके चल रहा है, हैवी वाटर के साथ। तो ये पूछना चाह रहा है, पूछना यही चाह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, पूछना तो क्या चाहेगा, पर ये पूछना चाह रहा हो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा कितना। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या हो कि अगर इसने क्वेश्चन में बोला गया कि डी ब्रोगली ऑफ न्यूट्रॉन को कुछ इस तरीके से बता दिया जाए जिसमें हम आप हैवी वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन, क्या होता है आपका, ठीक है, 2m
ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका यही। देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर हम दिखाएं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ले लेंगे हैवी वाटर का, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेंगे, मास को आप ऐसे रख दीजिए, जो डी ब्रोगली का रिलेशन है मैंने वही रखा है। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए 3/2 kT के लिख दीजिए 3/2 kT। ठीक है, मोनोएटमिक है हैवी वाटर को, तो इस तरीके से ले लिया आपने। तो 2 विल बी द कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा आपका h अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 3 mkT। दिस इज योर आंसर। तो ये क्या होगा आपका सेकंड वाला होगा। करना कुछ नहीं था कि हमारे पास यही बोला गया था कि देखिए गैस एक्चुअल में यहाँ पे हैवी वाटर बोला गया था, तो हमने हैवी वाटर को डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ आपका F/2 RT या F/2 KT की उसमें लेते हैं हम ना। तो हमने क्या किया कि देखिए F/2 KT, तो यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था बेटा दे रखा है, F कितना था हमारे पास 3 था, कितना था आपके पास 3 था। ठीक है, हमें यहाँ पे हिंट भी दिया गया था कि हैवी वाटर के साथ बताना आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड वाला। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। देखिए आपके पास देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है लीनियर एसएचएम। पहले तो ये बोल दीजिए कि इसने क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये एसएचएम में है। क्या है एसएचएम में। इसमें एम्पलीट्यूड भी बोला गया है इसने कि एम्पलीट्यूड कितना है, और इसका डिस्टेंस भी बोला गया है। ओके, क्या बोला गया है, डिस्टेंस भी बोला गया है। फिर बोला गया कि यहाँ पे कंडीशन देखिए कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड का होगा और एक्सेलरेशन का होगा उसे आप क्या कर दीजिए बेटा इक्वल कर दीजिए, तो आप इस हिसाब से इसका टाइम पीरियड निकालिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे करना चाहें इसे, तो हमें पता है पहले हम वेलोसिटी देखें तो क्या होता है आपका ए, आई थिंक ओमेगा बाहर होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका, कुछ इस तरीके का रिलेशन ही तो होता है। ठीक है, देन और इसके बाद अगर हम देखें किसका पूछना चाह रहा है, वेलोसिटी का, तो आपने देता है एक्सेलरेशन का होता है आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स। हो गया आपके पास, ये आपके पास कंडीशन होती है, आपके जो फॉर्मूले होते हैं आपके पास। एक्सेलरेशन का क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी का क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे आप एक्स लिख दीजिए चाहे आप वाई लिख दीजिए। तो हमें यहाँ पे दे भी रखा है इसने क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखिए 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। और देखिए ये डिस्प्लेस कितना कर रहा है, ठीक है मेन पोजीशन से, ये बताया गया इसने कितना दे कर रहा है एक्स इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं इसमें चले आगे। तो फॉर्मूले को इक्वल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो जा रही है एक्सेलरेशन की इक्वल हो जा रही है। तो मतलब हम दोनों रिलेशन को क्या कर लेते हैं इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर देते हैं कंडीशन ऑफ क्वेश्चन जो बोला गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके हेल्प से हमें टाइम पीरियड निकालना है, ये ध्यान रखिएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको सोल्व करिए। ए कितना था आपके पास एम्पलीट्यूड, देखिए एम्पलीट्यूड दे रखा था 3 और एक्स कितना था आपके पास 2, और यहाँ से हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड, ये ध्यान रखिएगा। ओमेगा को आप अभी ऐसे रहने दीजिए, एक्स कितना है यहाँ पे 2 रख दीजिए इसे, तो ये कितना हो जाएगा सोल्व करके, तो ये कितना हो जाएगा √5। यहाँ पे इसे देखेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 2π/t इंटू 2। तो ये इसको आप टी को इधर दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4π/√5। क्या हो जाएगा आपका 4π/√5। ये आपका क्या आएगा आपका आंसर आएगा, देते हैं 4π/√5। ये आपका क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, करना कुछ नहीं था, जो हमारे पास लीनियर एसएचएम में बोला गया था कि एम्पलीट्यूड दिया गया है और क्या दिया गया था आपके पास डिस्टेंस दिया गया था। फिर बोला गया कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हो चाहे एक्सेलरेशन को, उन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए और उसकी हेल्प से आप क्या बता दीजिए कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड 4π/√5 होगा। क्या होगा आपके पास √5 होगा। ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक एक रोप है जिसे आपने क्या कर रखा है वाउंड कर रखा है किस पे, एक होलो सिलेंडर पे। ठीक है, जिसका मास भी दिया गया इसने होलो सिलेंडर के हिसाब से, इसने क्या दे रखा है इसका मास कितना दे रखा है 3 kg। ओके, और रेडियस कितना दे रखा 40।
तो आपको क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है इसमें, क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। और फोर्स भी इसने दे रखा है, फोर्स कितना है 13 न्यूटन, कितना है 13 न्यूटन। तो देखिए अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं टॉर्क, अगर हम देखें टॉर्क इक्वल टू एक आपका होता है आई अल्फा होता है, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका एफ इंटू आर होता है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों की हेल्प से करूं, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई अगर आपने ये क्या कर रखा है, कोई होलो सिलेंडर है, तो उस होलो सिलेंडर में अगर ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली बात है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, टॉर्क भी क्रिएट होगा भाई। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ, ठीक है, आई अल्फा इक्वल टू एफ इंटू आर। ओके, तो ये हमें दे भी रखे इसने क्वेश्चन में, तो इसको आप एम आर स्क्वायर लीजिए होलो सिलेंडर। ओके, अल्फा तो आपने निकालना है, एफ इसने आई थिंक दे भी रखा और आर भी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, मास कितना दे रखा है 3 kg, और ये 0.4 लिख दीजिए। 0.4 इंटू अल्फा, सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लीजिए। एफ कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 30, जो क्वेश्चन में दे रखा है इसने, और ये कितना है 0.4, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको तो ये अल्फा कितना आ जाएगा आपको 25, कितना आएगा आप यहाँ से, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपको 25, देखिए 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें करके इसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाल आगे करके फिर 0.25, तो कैलकुलेशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। था कुछ क्वेश्चन में था, खास कुछ था नहीं, ठीक है। देखिए आप अटक रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं बेटा, क्योंकि आपके पास एक क्या है होलो सिलेंडर था, फिर उस पर मास भी दिया गया था, फिर रेडियस भी दिया गया था। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर पूछा गया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, और फोर्स दे रखा था उसने, जबकि कि फोर्स होगा कितना, ठीक है, आपको क्या दे रखा था इसने, फोर्स दे रखा था, तो हमने निकाल दिया भाई। क्या निकाला हमने, टॉर्क की हेल्प से निकाल दिया, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, और टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है, उसी की हेल्प से निकाल दिया। ओके, तो देखिए बेटा अगर आप इन सीरीज में आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, मतलब अगर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जितना हो सके इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जो आपको सही लगता है, ठीक है, करिए, ठीक है। तो ताकि मैं क्या करूं, आपको कंटेंट डे बाय डे देते रहूं, ठीक है। कोशिश यही रहेगी बेटा कि हर दिन आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, हर दिन, बस उसके लिए ये है कि आपका सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है, आप सबका सपोर्ट होना जरूरी है। तो लिमिटलेस फिजिक्स क्लास में यही हम कर सकते हैं, जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है, इससे अच्छा ही करेंगे, जितना हो सकेगा हम डे बाय डे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।